हाय दोस्तों, आप सब लोग से निवेदन करता हूँ कि भाई मैं आप सब लोग को एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई भी बुजुर्ग आदमी जैसे 60-65 साल का कोई भी हो, अगर आपसे मदद मांग रहा है तो उसका मदद आप ज़रूर से ज़रूर करिए, ठीक है। ऐसे एक दिन मेरे साथ में ऐसे क्या हुआ, मैंने जैसे जा रहा था रास्ते में, उसके बाद एक दादा मुझसे आए कि मुझसे कहा कि बेटा आपसे बहुत ज़रूरी काम है, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे गिर गया है और मुझे जाना है आगरा। तो मैंने कहा दादा ऐसा है कि आपका पैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कहाँ गिरा, बताओ मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो दादा ने कहा कि बेटा देखिए मैंने अपने थैले में मतलब पॉकेट में रखा हुआ था, पॉकेट से गिर गया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कितने में पहुंच जाएंगे दादा। तो दादा ने बताया कि बेटा ऐसा है कि 100-200 जो भी हो आपके पास मेरी मदद कर दीजिए, मैं चला जाऊँगा। मुझे लगा कि ऐसे कोई होगा, एक तो पीने खाने वाले ऐसे होते हैं कि जो कि मांगते हैं कि भैया मेरा ऐसा हुआ कि पैसे खो गया है, ऐसी से बात हुई है, मतलब बहाने बहुत ढेर सारी बताते हैं। लेकिन दादा फ़िलहाल ऐसे नहीं थे। दादा को मैंने दिया, उसके बाद कहे बेटा गाड़ी कहाँ मिलेगी, मैंने दादा को गाड़ी पकड़ाया, ठीक है। ऐसे वही 3 दिन बाद मेरे साथ में एक ऐसा हुआ था, मैं जा रहा था लखनऊ, ठीक है। लखनऊ जा रहा था, उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं था, जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे पास नहीं था, एक भी पैसे नहीं था। मैं लखनऊ से अयोध्या जा सकता हूँ, मेरे पास एक भी पैसे नहीं था, ठीक है। अचानक मुझे काम पड़ गया था। अब उस समय में मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आया कि मैं किससे कहूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी मैं फ्रेंडों से मांग लूँगा, निकल रहा हूँ। और फ़िलहाल तो रात में 11-12 बज गया था। उसके बाद क्या हुआ, मैं तो निकल लिया कमरे से, ठीक है, अयोध्या के लिए। अब क्या हुआ, एक तो रास्ते में मतलब रोड पे खड़े हैं, वहाँ पे एक तो सवारी भी नहीं आ रही है। रात में क्या हुआ, एक ऐसे क्या हुआ 60-65 साल के जो भी हैं, एक दादा आए तो मतलब रोड पे मैंने खड़ा हुआ था। एक तो मुझे छटपटाहट होती थी कि मेरे फ्रेंड का तबीयत ख़राब है तो यार मैं कितनी जल्दी पहुँचूँ। तो मैंने कहा कि ऐसे है कि अभी खड़ा रहूँगा यहाँ पे, तो आएगी कोई साधन तो उस पर बैठ जाऊँगा। तो वहाँ 2 घंटे मैंने इंतज़ार किया। 11 बजे मैंने गया था, वहाँ पे मैंने 2 घंटे इंतज़ार किया। 1 बज गया था, 1 बजे तक मैंने इंतज़ार किया, कोई भी साधन नहीं आया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैदल मैंने चल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दादा ने उधर से बाइक लेके आ रहे थे, तो मुझे पैदल जाते हुए देखा। तो उसके बाद दादा ने कहा कि बेटा आपको कहाँ जाना है। तो मैं बताना नहीं चाह रहा था, तो दादा बोले कि बेटा आपको कहाँ जाना है। तो मैं कहा दादा ऐसा है, मुझे कामता जाना है, ऐसी बात है, मुझे अयोध्या के लिए जाना है। तो कहे बेटा सवारी भी नहीं बैठे क्यों, सवारी तो चल रही है। तो मैंने कहा दादा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, सवारी तो मिल ही नहीं रही है, एक तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैंने बोल दिया था दादा से। तो दादा ने क्या कहा कि बेटा कितना आपको चाहिए। तो हम कहे दादा देखिए आप रह दीजिए, आप अपना काम करिए, आप बहुत मदद किए जो कि हमको अपने बाइक से बैठा के मुझे बस स्टैंड तक आप छोड़े आए हो। तो दादा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, जैसे आप मेरे बेटे वो हैं वैसे आप भी मेरे बेटे हो। तो मैंने कहा हाँ दादा वो तो बात सही है आपकी। तो दादा ने बिना सोचे ना समझे मुझे 1000 मुझे दे दिए, ठीक है। उसके बाद कहे कि बेटा कोई और ज़रूरी हो तो बताओ, मैं आपको और दे रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं दादा आप बस इतना हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा दादा आप ऐसा करिए, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। तो दादा क्या हुआ, फ़ोन तो नंबर मुझे दिए। उसके बाद मैंने उसी दिन से फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन तो स्विच ऑफ हो रहा है, स्विच ऑफ, और फ़ोन उठ ही नहीं रहा है। मतलब उनको फ़ोन लग ही नहीं रहा है तो फ़ोन कहाँ से उठेगा, ठीक है। बताओ किसी का अगर आप मदद करोगे तो आपका भी कोई ना कोई आके मदद करेगा, क्योंकि मेरे साथ में हुआ है, मैं जानता हूँ। वही चीज़ मैं आप सब लोग से कह रहा हूँ कि भाई आप सब लोग ऐसा करिए कि आप
सब लोग भी मदद करिए प्लीज़, ठीक है। बुजुर्ग आदमी जो 60-65 साल के हैं, इन सब लोग का मदद आप करिए, इनका सब लोग का आशीर्वाद बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।